माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड-19। ये मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य क्या है और इस कोविड-19 में इसके बढ़ने के क्या रीज़न है, आज मैं उसी पर बात करूँगी। मैं आपके समक्ष कोविड-19 के समय व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा करूँगी। इस कोविड-19 के समय हर उम्र के लोग किसी न किसी कारण से आत्महत्या कर रहे हैं। 15/6/2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई तो मानो ऐसा लगा ये हमारे लोगों को, खास कर युवा वर्ग को, ऐसा क्या परेशानी है जो वो अपने माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार को बता नहीं पा रहे हैं। खुद अंदर ही अंदर घुटन का शिकार बन रहे हैं और अवसाद, डिप्रेशन की पूरी तरह चपेट में आ रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों? ये हमारे देश, समाज, परिवार सबके लिए एक प्रश्न है। क्यों खुद के बच्चे हमसे खुलकर बात नहीं कर पाते हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसे समझने के लिए सभी को आगे आने की आवश्यकता है। आत्महत्या के बारे में सोचकर व्यक्ति को सिहरन होती है। आखिर जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उनमें इतना मनोबल प्रतिकूल विचारों के लिए कहाँ से आता है? क्या समाज के लोगों का कर्तव्य नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ अनुकूल विचारों के साथ खड़ा रहे? इन सब बातों के साथ मैं मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करूंगी। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में है। दुनिया भर के लोग को सख्त हिदायती उपायों को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। इस स्थिति में व्यक्तियों, परिवारों, संगठनों और अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अब आगे इसके संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दी गई थी। फिर भी कुछ जगहों में इसे खोल दिया गया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। कोरोना महामारी ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया और स्थिति ऐसी हो गई कि आसपास चिंताजनक चेहरे देख पाना कोई मुश्किल बात नहीं रही। यह बीमारी विशेष रूप से दुश्चिंता और OCD से जूझ रहे लोगों के लिए और भी मुश्किल का दौर रहा। जैसे आप शारीरिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं और अपने हाथ को बार बार धोते हैं, वैसे ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और सकारात्मक मानसिक कल्याण बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए।
परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर सकारात्मक वार्तालाप करनी चाहिए। किसी दूसरे में मीन मेक या छींटाकशी करने के बजाय हर काम सहज स्वीकार करनी चाहिए। बहुत सारे चीज़ों की अनदेखी करनी चाहिए। बच्चों के साथ पुरानी बातों को शेयर करनी चाहिए। तुम्हारा बचपन कैसा था, तुम कितने अच्छे थे, क्लास में हमेशा अच्छे नंबर लाते थे। जितनी सकारात्मक बातें जो परिवार के सदस्यों को करना चाहिए, उनके मन की बातों को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि परिवार ही नींव है किसी बच्चे के पूरे जीवन को जीने के लिए। फिर भी किसी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाए तो वो बच्चों को या बड़ों में तुरंत उस व्यक्ति के प्रति दूसरे को सजग हो जाना चाहिए। आजकल टीवी, मीडिया में इतने खतरनाक ढंग से चीज़ों को पेश किया जाता है कि व्यक्ति को कब किस बात का बुरा लग जाए और कहीं किसी कारण व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार नहीं बना दे, क्योंकि लगातार घर में रहने के कारण लोग एक ही तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों के दिमाग में नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। एक सर्वे के दौरान ये पाया गया कि सोशल मीडिया और कोरोना संकट के बीच आ रही नेगेटिव खबरों के कारण व्यक्ति ठीक से सोचने में अपने आप को असमर्थ सा महसूस करने लगे हैं। मैं एज ए काउंसलर दिमाग में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उसे सकारात्मक बनाने के लिए कुछ स्टेप को बतलाना चाहूँगी। नंबर 1, निश्चित समय के लिए न्यूज़ देखें। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अगर आप भी रोज़ाना खबरें पढ़ने या समाचार चैनल देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर ज़्यादातर एक्टिव हैं, तो इसे एक निश्चित समय के लिए ही देखें। सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, बस जितना हो सके परिवार के साथ वक्त बिताएं या किताबें पढ़ें। लॉकडाउन के दौरान दिमाग पर नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े, इसके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। नंबर 2, सरकारी सोर्स पर ध्यान दें। वातावरण में चारों ओर गलत सूचनाओं की भरमार है। ऐसे में सरकार और NHS वेबसाइटों जैसे सूचना के विश्वस्त स्रोतों से ही अपनी जानकारी बढ़ाएं। अगर आप अफवाहों से बचना चाहते हैं तो सरकार द्वारा जारी किए गए खबरों को ध्यान से पढ़ें। नंबर 3, खाने पर दें पर्याप्त ध्यान। कहते हैं कि किसी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। कुछ ऐसा ही दिमाग भी है। हम जितना हेल्दी खाना खाते हैं, दिमाग में उतना ही नेगेटिव असर कम पड़ता है। लॉकडाउन का आपके दिमाग पर असर ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में फाइबर, प्रोटीन युक्त भोजन करें। इन सब के अलावा हमारे जीवन में लगातार एक ही तरह की गतिविधियां हो रही है, एक ही तरह की बातें हो रही है, जो दिमाग का संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर
आने पर सभी चैनल अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए अपने तरीके से न्यूज़ को बार बार दिखा रहे हैं। जो भी न्यूज़ चैनल खोला जाए, सुबह से लेकर रात तक एक ही बात बार बार, जिससे दिमाग में काफ़ी असर पड़ता है। उसी तरह कोरोना महामारी के बारे में भी बतलाने का काम ज़्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग से निपटने के लिए भी एक ही तरह के सलाह रटे रटाए तय तरीकों के आधार पर दिए जा रहे हैं। नियमित व्यायाम कीजिए, एक दिनचर्या बनाइए, लोगों से जुड़े रहिए, व्यस्त रहिए और खाना बनाने जैसे शौक़ अपनाइए। यह सभी तरीके अहम हैं, लेकिन सभी काफ़ी बोरिंग है, क्योंकि यह समाधान और निपटने के तरीके नहीं हैं। ये सिर्फ सहूलियत प्राप्त लोगों के लिए है। जबकि एंजाइटी, दुश्चिंता या चिंता आज की सच्चाई है। महामारी ने सहूलियत प्राप्त लोगों को वंचितों में खाई को बढ़ा दिया है। आज सभी लोगों को मानसिक तौर पर असुरक्षित महसूस होने लगा है। इसीलिए तय तरीकों द्वारा मैकेनिज्म बतलाया जाना, दुनिया को समझाना और एक दूसरे की बातों को जोड़ना एंजाइटी को बढ़ाता है। अगर प्रवासी मजदूरों द्वारा आजीविका के लिए किए जाने वाले श्रम की तुलना दूसरे लोगों में कसरत की ज़रूरत से की जाए तो कोई भी कम साबित नहीं होगी। दोनों बराबर तौर पर ज़रूरी हैं, लेकिन मज़दूरों के लिए भोजन ज़रूरी है, स्वास्थ्य नहीं। और भी कई तरीकों से दुनिया में अपनी असुरक्षा और निर्बलता की पहचान करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ अपने लिए खाना बनाने और दिनचर्या का पालन करने जैसे उपाय अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। मैं अपना वक्त दे रहा हूं, पैसे, निजी प्रयास से मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। यह एक पहलू है। इस तरह का संकट हमें छोटा सोचने पर मजबूर करता है। हम हमारे आसपास के चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। पहले खुद के परिवार, फिर समुदाय, फिर देश के बारे में सोचते हैं। मैं अपनी सीमाओं को बंद कर देता हूँ ताकि संक्रमण भीतर ना आ सके, जबकि मैं दूसरों के पार जाने में नाकाम रहता हूँ। ज़रूरी चीज़ों की तरफ देखते हुए छोटा सोचने का विरोधाभास लोगों को अपनी ओर और दूसरे की ओर फ़र्क पैदा करता है और मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित बतलाया जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि मैं जो कार्य कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। पहली बार किसी अच्छे काम करने के लिए दुनिया को बंद कर दिया गया। यह कोई पहली बार नहीं है। जब दुनिया किसी महामारी का सामना कर रही है तो समझना चाहिए कि इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे कारण है, क्योंकि पूरी धरती का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां कोरोना के कारण लोग चपेट में नहीं आए हैं। ये बहुत ही अजीब तरह की बातें होती है कि व्यक्ति कुछ कर
बतलाना। दरअसल हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर भी कोई इंसान बैठा है जो दूसरे इंसानों और पर्यावरण के लिए भी कुछ कर सकता है। यह मानवीय इतिहास का एक ऐसा चक्र है जिसमें जाति, धर्म, वर्ग से लोग ऊपर उठकर सोच ही नहीं पाते हैं और हम कहते हैं कि कोई भी काम दूसरे लोग ही करें। हम उस काम को करने से बचने की कोशिश करते हैं। एक शब्द में कहा जा सकता है कि हम सिर्फ बलि के बकरे की तलाश में रहते हैं। आखिर हमारे देश में प्लेग या स्पेनिश फ्लू ने भी कोरोना से भी ज़्यादा जानें ली है। हमारे पास हमेशा एक आशा की किरण मौजूद होती है। बड़ी संख्या में लोग सिर्फ बात करने और चिंताओं को निवारण करने के लिए सामने आ रहे हैं। कई लोग टूट रहे हैं। यह हर किसी के लिए काफ़ी चिंताजनक वक्त है। जैसा हर कठिन परिस्थितियों में होता है, कुछ लोग इससे निपटने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं। जो लोग कोरोना वायरस का शिकार नहीं हैं, उनमें भी आत्महत्या की दर बढ़ रही है। इसके पीछे कुछ कारण है। शराब की उपलब्धता ना होने पर कई लोगों को दिक्कत हो रही है। यह भी एक वास्तविक और बढ़ती चिंता का विषय है। यह कहना कठिन है कि क्या शराब इसका समाधान है या नहीं, लेकिन इस पर कोई अलग मत नहीं है। शराब पर निर्भरता एक सच्चाई है। इस समस्या का कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ महामारी को रोकने और दूसरी तरफ खुद को संवेदनशील कैसे बनाया जाए, यह भी एक विरोधाभास है। दरअसल यह एक ऐसी चीज़ है जिसे खुद अपने को और अपने समाज के लिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समाज का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं जिस अस्पताल में काम करती हूँ, हमने वहाँ एक सिस्टम को चलाया। मिल बैठकर बातें किया गया। वहाँ अपनी चिंताओं और एंजाइटी की बात को रखा गया। आखिर ये चिंता है क्या? मुझे कोरोना वायरस हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? इस चिंता का क्या कारण है? इस महीने के अंत तक मेरी तनख्वाह नहीं आएगी, या मेरे माता पिता का क्या होगा, या क्या मैं इस बीमारी को घर लेकर जा रहा हूँ? ऐसी बातें शामिल होती है, जिसके कारण व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी चिंताओं से घिर जाता है और हर जगह अपने स्वास्थ्य को दूर करने की बजाय उसके बीच पड़ जाता है। केवल वक्त ही बताएगा कि संकट के समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रवासी मजदूरों की मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस लॉकडाउन के कारण इतनी सारी विरोधाभासी बातें आई। हमारे लिए जो बात अच्छी लगती है वो दूसरे के लिए वही बुरी है। तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति घर में बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं,
लेकिन वही निम्न लाल कार्ड वाले व्यक्ति के लिए खाने का भी दिक्कत है। समाज बहुत भागों में बटा हुआ है। जो व्यक्ति ना तो कमा सकता है, जिसकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनकी रोज़मर्रा से उनकी ज़रूरतें पूरी होती है, वो बुरी तरह से टूट गए हैं। ना वो बाहर कमाने जा सकते हैं, ना वो किसी से मदद ले सकते हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य का असर बहुत ज़्यादा लोगों पर पड़ रहा है। मैं झारखंड के दुमका के बारे में बतलाना चाहूँगी। वहाँ पर बहुत बड़ी भारी तादाद में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने के बाद झारखंड के ही एक शहर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, जबकि उसके परिवार में उसके माता पिता, बच्चे, पत्नी सभी हैं। आत्महत्या करने के पीछे कारण क्या था? मैं लोन लिया हुआ हूँ, कमाई एकदम नहीं हो रही है, लोन चुकता कैसे करूँ? सरकार की ऐसी ऐसी स्टेटमेंट आती है, व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। लोन देने की बात होती है, लोन दिया नहीं जाता है। ऐसी ढेरों ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति के लिए विशेष स्थान रखती है। किसी के लिए लॉकडाउन फ़ायदे का सौदा है, तो किसी के लिए घाटे का, और किसी के लिए मानसिक रूप से बीमार बनाने का। इसी के साथ मैं इस दुखद परिस्थिति में जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए भगवान से प्रेरणा करती हूँ कि वो ऐसा कदम ना उठाए कोई, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। धन्यवाद।